Hey everyone, welcome back to my channel. I am Harsh, a second year MC student at HBT कानपुर. So basically मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को एकदम पता हो कि ऑनेस्टली अगर एज अ एच बी टी मतलब एज अ एम सी स्टूडेंट एच बी टी ज्वाइन करते तो क्या होगा. ठीक है. तो कैसे उनकी कैंपस लाइफ होगी, कैसे प्लेसमेंट होगी, कैसा हॉस्टल मिलेगा, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में. ठीक है. तो इसके लिए आप पूरी वीडियो देखते रहे और मैं ना ही इस कॉलेज की बुराई करूंगा और ना ही मैं इसकी अच्छाई करूंगा. ठीक है. मैं इसके बारे में एक ऑनेस्टली बताऊंगा एज एम सी स्टूडेंट ओनली. ठीक है. तो अगर कोई और कोर्स का कोई देख रहा है तो उसको ना देखें. स्पेशली एम सी के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे जूनियर्स या फिर कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है वो सब देखे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. पहली स्लाइड है एचबीटीयू के बारे में. देखो, अगर एचबीटी से आप कोर्स करते हो, ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 100 साल की लेगेसी है, तो नाम तो होगा कि हाँ भाई एचबीटी से एमसी करिए. तो और ये एमसीयू मतलब एमसीए 2 साल का है तो थोड़ा अच्छा है. इससे पहले ख़त्म हो गया बट देखा जाए तो अच्छा नहीं है क्योंकि प्लेसमेंट पे इफेक्ट पड़ा है इससे बहुत ज़्यादा. जब तक 3 साल का प्रोग्राम था बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी, अब डाउन हो गई है. कोर्स स्ट्रक्चर पे आते हैं. अब एकेडमिक कैलेंडर देखोगे अब ये ऐसे ही दिखेगा. देखो आप अगस्त में आपको स्टार्टिंग होगी. 7 अगस्त से हो गया गैस. अगस्त में होगा. सितंबर में एक महीने बाद फिर आपका पेपर आ गया सेम 1. और उसके बाद एक महीना होगा आपके पास, फिर आपका नवंबर में पेपर आ गया, फिर एक महीना होगा, फिर दिसंबर में आपका पेपर आ जाएगा. तो पेपर होते रहते हैं यहाँ पे हर महीने. ठीक है. तो आपका अगस्त स्टार्ट हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से के पेपर है. तो बेसिकली आपके पास 4 मंथ्स होते हैं. ठीक है. कंप्लीट करने के लिए एक सेमेस्टर पढ़ने के लिए. ठीक है. उसके बाद आप कोर्स स्ट्रक्चर देख लेना कैसा है. आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स मिलेगी आपको. जावा, सी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये सब मिलेगी. अब मैं आपको जावा का एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ जावा का. अगर आप कोर्स देखो कैसा होता है तो आप देखो 4 महीने के टाइम था आपके पास. ठीक है. अब देखो कितना सारा कोर्स है. कोर जावा ऊप्स है उसके अंदर. उसके बाद आपके अंदर ए डब्ल्यू टी जे डी पी सी. उसके बाद जावा सर्वलेट है, जे एस पी है, जावा स्विंग है, जावा बीन्स है. तो वही 4 महीने में सब अच्छे से करना तो इम्पॉसिबल है विद 5 मोर सब्जेक्ट्स. ठीक है. तो आप देख लो कोर्स करिकुलम कैसा है. मैं कुछ बुराई अच्छा नहीं कर रहा, खुद देखो अपने हिसाब से. सब देख लेना, मैं अटैच कर दूंगा. ठीक है. मैं जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करूँ ताकि ये लंबी ना बने. ठीक है. फैकल्टी एंड टीचिंग क्वालिटी. ठीक है. टीचिंग यहाँ पे अच्छी है, कुछ टीचर बहुत अच्छे हैं और बाकी सब ओके है. ओके है. ठीक है. ओके ओके क्यों बोला, मतलब कुछ खास वास नहीं है टीचिंग स्किल्स वगैरह में, बट ठीक है. कोई ये चीज़ नहीं आपको मना करेगा इस चीज़ से, ये अच्छी चीज़ है. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ उन्होंने बताया, उन्होंने नहीं पता, वो रिसर्च करके बताएगी तुम्हें. ठीक है. तो ये चीज़ अच्छी है. बाकी एक्स्ट्रा मार्क्स देना या फिर ये सब देना तो वो सब चीज़ नहीं करते, लीनियंट नहीं है कुछ टीचर. बहुत बेकार है इन चीज़ों में. स्किल डेवलपमेंट हो पाएगी आपकी क्या इस कोर्स के से? ऑफ कोर्स नो, ही नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी कोर्स के. बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट. क्लास इन्वायरमेंट कैसा? एकदम शांत है, अच्छा है एकदम. और क्लास इन्वायरमेंट की एक बात और बोलना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर में आपको ऐसी नहीं मिलेगा. फैकल्टीज कहती है, कुछ गेस्ट होती है, बाकी कुछ मेन होती है. देखो मेन फैकल्टी का फ़ायदा क्या होता है, जो पढ़ाती है ना वही आता है. गेस्ट फैकल्टी क्या होता है कि मिड टर्म 1 मिड टर्म 2 में तो वही आएगा जो उन्होंने पढ़ा है, बट जो एंड टर्म होगा ना एग्जाम, तो उसमें कोई सीनियर फैकल्टी होती है बीटेक वगैरह की या फिर नॉर्मली कोई भी, तो वो पेपर बनाती है. बट पेपर में ऐसा है कि पीवाईक्यू वगैरह देती है एंड टाइम में, तो हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है. एग्जाम का प्रेशर, हाँ ऑफ कोर्स रहेगा एग्जाम का प्रेशर, हर महीने तो एग्जाम होते रहते हैं. बट इतना भी नहीं है कि मतलब आप पढ़ वढ़ लोगे नॉर्मली क्लास में तो हो जाएगा. इतने मुश्किल हार्ड एंड फास्ट नहीं होते. तो और क्लासेस प्रेशर तो मैंने बताया होगा ही. 70% अटेंडेंस रूल भी तो है यहाँ पे. मैं खुद नहीं बैठ पाया था. ठीक है. मैं लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने. एक दो दो तीन अटेंडेंस कम होगी मेरी ओआर में, मैं नहीं बैठ पाया था. उसकी वजह से मेरे जो मिड टर्म 1 में होता है 15 मार्क्स का, वो जीरो आया था. बाद में कवर अप कर लिया, वो बात अलग है. तो आप यहाँ पे अटेंडेंस का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है. अगर आप टाइम टेबल देखोगे तो टाइम टेबल कैसा होता है यहाँ पे. ठीक है. तो अब देख लो यहाँ पे 10 AM से क्लास स्टार्ट होती है, 4:50 मैक्स होती है. तो ये मंडे के फर्स्ट डे में आपका भी ऐसे ही होगा. तो आप देखोगे मंडे को पूरा पैक है, फुल पैक. तो देख लेना, बाकी सब अटैच कर दूंगा. यहाँ पे लैब वगैरह का एडजस्टमेंट हो जाता है कि अगर टीचर क्लास ना ले या फिर रिक्वेस्ट करो या फिर जल्दी छोड़ दे तो हो जाता है. ठीक है. तो आप इन चीज़ों पे फोकस करना लैब को छोड़ के. बाकी और जगह भी ऐसे ही होता है. और एक 10 AM से तो सही है, आराम से उठ के जाओ. फिर आता है आपका टाइम टेबल. आता है अब नेक्स्ट आता है. एक सेकंड, नेक्स्ट में बताऊंगा मैं.
तो हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं क्या होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है टोटली, और पास होने के लिए हमें चाहिए 50 मार्क्स, ठीक है। 50 मार्क्स चाहिए पूरे। तो मिड टर्म 1 होता है हमारा 15 मार्क्स का हर सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके जो मिड टर्म 2 होता है, जो थ्योरी सब्जेक्ट हो गया सिर्फ उन्हीं का मिड टर्म 2 होगा, और या फिर प्रैक्टिकल होगा, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते थे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सी का ले, सी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसके मिड टर्म 2 नहीं होगा, उसकी जगह क्या होता है प्रैक्टिकल होगा 15 मार्क्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है हमारा, वो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसका थ्योरी होगा मिड टर्म 2 और प्रैक्टिकल नहीं होगा। और एंड टर्म होगा 50 मार्क्स का सबका, ठीक है। और ये हो गया आपके ये हो गए 50 + 30 80 हो गए 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स का क्या होगा टी ए। टी ए मीन्स टीचर असेसमेंट, विच कंसिस्ट अटेंडेंस असाइनमेंट बिहेवियर। तो बेसिकली 20 मार्क्स टीचर के हाथ में होते हैं, टीचर जैसे मुझे देना चाहेगा वो। वैसे वो इन्हीं बेसिस पे देता है, बायस नहीं देगा, अच्छे देगा बुरे नहीं देगा। कैंपस लाइफ की होती है ईस्ट कैंपस। तो बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी 2 कैंपस में डिवाइडेड है, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ईस्ट में क्या मेन यूनिवर्सिटी होगी, लाइब्रेरी होगी, गर्ल्स हॉस्टल्स हो गए सारे, कुछ बॉयज़ हॉस्टल हो गए, ऑडिटोरियम है, 5 कैंटीन है, मेडिकल रूम है। वेस्ट कैंपस में सारे जो बॉयज़ हॉस्टल होगी, जो हमें मिलेगी आपको मिलेगी, यही मिलेगा वेस्ट कैंपस से, ठीक है। जिम में शताब्दी भवन है, जिम से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। फिर आता है, अब देखो ईस्ट वेस्ट कितना किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर का गैप है। तो जो हम बॉयज़ हो गए ईस्ट कैंप वो वेस्ट कैंपस में रहते हो कि यहाँ से डेली ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ पे, जूम जूम, ठीक है। तो 9-10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, जामा में 15 हो जाएगा मैक्सिमम। आपको बस अवेलेबल होगी, ई रिक्शाज होगी, ठीक है। हॉस्टल आता है, हॉस्टल के बारे में, अम्बेडकर हॉस्टल में रहता, तो अम्बेडकर हॉस्टल के बारे में बताता हूँ। इसमें 108 सीट थी, और मैक्सिमम मेन पर्सन 3 ही थे, कि 3 तो रहने ही पड़ेगा रूम में, ठीक है। फैसिलिटीज़ मैस बेकार था, बट द मेन थिंग इज़ दैट हमारे पास एक वार्डन अच्छे मिले, ऋषिकांत सर, और डीएसडब्ल्यू में अलग सर अच्छे थे, और ऊपर से स्टूडेंट्स हमारे साथ बहुत अच्छे थे। इसमें एक मेस सेक्रेटरी होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो ये सेक्रेटरीज क्यों बनाए जाते हैं, ये सेक्रेटरीज हो गए, हमारे वार्डन हो गए, हमारे डीएसडब्ल्यू सर हो गए, और हम हो गए। हम सब मिलके किसी भी इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली स्मॉल इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल दिस अम्बेडकर हॉस्टल 108 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें क्या कम लोग हैं, इजीली टाइम टेबल चेंज कर सकते हैं, हम ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टेबल जनरेटर वगैरह खराब है वो ठीक करवा सकते हैं, कुछ फेस्टिवल बनाना है फेस्टिवल बना सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो अम्बेडकर हॉस्टल टू बी ऑनेस्टली बहुत अच्छा हॉस्टल है। आपको उसमें पानी खराब मिलेगा, जनरेटर बंद मिलेगा, सब खराब मिलेगा, बट आप कंप्लेन करो, सब अच्छे अच्छे लोग हैं तो आपकी हेल्प करेंगे और ठीक कर देगी। इवन आप खुद भी जाओगे तो करवा सकते हो चीज़ें। बाकी जनरल सेक्रेटरी और वगैरह भी हैं। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हॉस्टल अच्छा है अगर ये मिलता है तो, ठीक है। और हाँ, मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात बताता हूँ। गर्ल्स हॉस्टल में कावेरी वगैरह मिलते हैं, तो उसके अंदर एक टाइमिंग है, 7:30 के बाद बाहर नहीं जा सकते। और तो मुझे कुछ खास याद नहीं आ रहा उसके बारे में, आपको जानना हो तो बताना, बस इतना ही है। उसमें भी 3, हाँ 3 की शेयरिंग है, मिन और मैक्स दोनों। फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, 1,20,000 मेरी कोर्स होगी, और हॉस्टल की 63 कुछ होगी आई गेस। उसके आगे चलते हैं प्लेसमेंट। हाँ, सबसे मेन जो आता है टॉपिक हमारा प्लेसमेंट्स का, ओल्ड टाइम का प्लेसमेंट देखते एकदम बढ़िया मस्ती आते हैं, एमसीए पे एकदम लास्ट, ठीक है। तो आप देखोगे कंपनी आती थी हेक्स लैंडिस गियर 17.5, देख सकते हैं आप कितनी सारी है। लैंडिस गियर आती थी, ऑप्टम आती थी 14.4, इसमें लिखा नहीं, मतलब होगा सैमसंग वगैरह भी आती थी, बहुत अच्छे अच्छे आती थी कंपनी, ठीक है। अब नहीं आती। 3 साल तक था कोर्स, बहुत अच्छा था, तब तक प्लेसमेंट थी। अब आप देख सकते हैं, ये मैं अटैच कर दूंगा और देख लेना। देखो 2 लोग हुए हैं एक्सीडेंट्स में, ठीक है। यहाँ पे 2 लोग हुए इनफाइनाइट लोकस में, 3 लोग हुए हमारे क्लाउड ट्रैक में, उसके बाद 13 लोग हुए टीसीएस निंजा में 3.5 एलपीए, 6 लोग हुए इलन फ्लू वगैरह में। मैक्सिमम एलपी हमारा जो गया है वो 8-9 एलपीए ही है बस, ठीक है। तो आप बस ये प्लेसमेंट लिस्ट खत्म हो गई, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एमसीए कहाँ गया है इसमें। मेरा 40% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और थोड़ी सी मतलब लास्ट टाइम भी कुछ लोगों की प्लेसमेंट हुई है क्लाउड ट्रैक वगैरह में 7 लोगों की। तो मान लो थोड़े ऑफ कैंपस भी है, तो प्लेसमेंट सिनेरियो मान लो 60% है, ठीक है। आपके ऊपर कैलिबर वगैरह देखते हैं। यहाँ पे डीएसए वगैरह से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें। बट ये कि प्लेसमेंट हो रही है, ये भी नहीं बिल्कुल नल है, बहुत कम हो रही है, बहुत कम। अब आप और खुद यूनिवर्सिटी से मैच कर लेना।
तो प्लेसमेंट के बारे में इतना ही। प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत, मार्केट के हिसाब से सब कुछ। स्कॉलरशिप की बात करते हैं, यहाँ पे यूपी में सबको स्कॉलरशिप मिलती है। 50% अमाउंट मिलता है, 60,000 के अराउंड। फ्री टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टैबलेट सबको मिलता है। 90% एसर मिलेगा लोगों को, 10% लोगों को मिलेगा सैमसंग। और हाँ, जो मतलब कैटेगरी वाले उनके तो एनएसपी वगैरह है ही, तो मैंने इसमें मेंशन नहीं करा चीज़ें, वो तो मिल जाएगी उनको। अब फ्यू पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे डीएसडब्ल्यू बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर चीज़ें सुनता है, वहाँ पे अलग सर है बहुत अच्छे हैं। ठीक है। यहाँ पे फेस्ट होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे पिछली बार आया था हमारा गजेंद्र वर्मा। तो यहाँ पे कोडिंग क्लब वगैरह कुछ नहीं है एमसी के लिए स्पेशल, ना फ्रेशर ना फेयरवेल होती है स्पेशली फॉर एमसी, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो टेंशन मत लो। फ्रेशर मतलब फेयरवेल जो है ऑफिशियल नहीं तो अनऑफिशियल तो हो सकती है। ठीक है, वो सब होती है। कोडिंग क्लब वगैरह अभी तक कुछ नहीं है एमसी के लिए, बट फ्यूचर हम बना ले तो बात अलग है। तो अब हम एडमिशन का देखते हैं, एडमिशन कैसे होगा इस साल। तो यहाँ पे चीज़ें चेंज होते रहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी इस वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे आओगे, कैंडिडेट एक्टिविटी पीजी के लिए एमसी के रजिस्ट्रेशन करोगे, ओपन करोगे। यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन, फिर एग्री करना। उसके बाद यहाँ पे डालना आपको आईडी पासवर्ड लेगा, फिर लॉगिन होगा, फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगेंगे, फिर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको फीस भी भरनी पड़ेगी 2500 नॉन रिफंडेबल। आफ्टर दैट आपका निम सेट से एडमिशन होगा इस बार, पिछली बार सी यू टी से था। इसमें चेंज कराए हैं मैंने, देखा चीज़ें। यहाँ पे आप ये देखना, वर्टिकल रिजर्वेशन है यहाँ पे और हॉरिजॉन्टल भी है, मतलब वो वाले स्टेट वाली। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट कुछ। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्ट चार्ट में बताता हूँ। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, ये पहले नहीं होता था, फर्स्ट टाइम हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी फिजिकली। ऐसा नहीं 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 होता था हमारे टाइम पे भी, लास्ट में हुई थी हमारे टाइम में, इवन इतनी लास्ट में हुई थी, बंदे क्लासेस ले रहे 2-3 महीने बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, मैं भी उस वजह से करा हो। खैर, आपको आना पड़ेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन होने के बाद राउंड 1 आएगा, सीट अलॉटमेंट होगी। सीट अलॉट हुई, ठीक है, आपने अगर वो सीट नहीं ली, फीस डिपॉजिट नहीं करी, तो वो सीट खाली हो जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा, फिर आपको वो सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड होगा। अगर आपको राउंड 1 में नहीं मिलेगा, सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल रजिस्ट्रेशन होगा, और एक ना स्पॉट राउंड होगा, वो वहीं पे जाके होते हैं, जो भी सीट बची होगी वो दे देगी लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, किसी कैटेगरी की सीट होगी, कोई कैटेगरी वाला बंदा नहीं है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी कैटेगरी में। एस टी की सीट है, एस टी अवेलेबल नहीं है, एस सी ओ बी सी फिर जनरल, ये सब होती है ऐसे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और थी ना, फीस वाला सीन यहाँ पे था। हाँ, हमारे टाइम पे क्या था, स्लॉट्स में मांगे थे, यहाँ पे पूरा मांगा है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉट अ सीट हैव टू डिपॉजिट फुल एकेडमिक फी ऑफ 1,20,000, बताओ। ठीक है, ऑनलाइन मोड ओनली। हाँ, और हाँ, अगर बाई चांस अगर आपका मूड बदलता है कि नहीं लेना है, कुछ भी हो, तो बस 5,000 कटेंगे, छोड़ देना कॉलेज। ठीक है, बस 5,000 कटेंगे, बस 5,000। बाकी आपको रिफंड एकदम से नहीं मिलेगा, साल भी लग जाता है, 6 महीने भी लग जाते हैं, याद रखने वाली बात। जो बैंक का पेमेंट है उसी में आएगा। ठीक है, और आपकी ये जब चीज़ें हैं, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह में किसी चीज़ में डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे पूछ लेना, मैं लिंक्डइन की आईडी दे दूँगा, और प्लस ये इसका डिस्क्रिप्शन तो है ये। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बता दिया। उसके बाद आपको कोई भी क्वारी हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप फ्रीली टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पूछो ग्रुप पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप देख लेना, लिंक्डइन आईडी मेंशन कर दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन। अब और मेन बात ये है कि मैंने आपको अपना कॉलेज का रिव्यू दिया है, जो भी मेरा 1 साल गया है। अब आपकी बारी है, आप इस कॉलेज को कैसे लेते हो, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हो आपको, अब आपकी बारी है कि आप कंपेयर करो और कॉलेजेस से जो आपके लिए अच्छा लगता है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।